हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, कल से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। लेकिन जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो जस्ट एक दिन पहले एसबीटी ने एक नोटिस जारी किया है। और यह नोटिस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यह जो नोटिस है वह इन्विजिलेटर के लिए है। यह नोटिस ऑब्जर्वर के लिए है। मतलब जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपके जो गार्डिंग करेंगे उनके लिए नोटिस है। और इस नोटिस में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बच्चों को बड़ी निराशा हो रही है। बच्चों के अंदर पैनिक उत्पन्न हो गया है कि अब क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वह नोटिस कुछ और नहीं जबकि सिंपल भाषा में लिखा गया है, सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउडेड फॉर एनी मैथमेटिक्स पेपर। मतलब मैथमेटिक्स का कोई भी पेपर होगा उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। यह मैसेज बच्चों ने भी देखा और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करा कि सर अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स ए हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स बी हो या फिर सी हो, हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ाई करना है, एक यूनिट पढ़ाई करना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। और ये जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन है यह बिना कैलकुलेटर के तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों को 5, 6, 7 बार आइट्रेशन करना पड़ता है और वो भी 4 पॉइंट तक, 4 डेसिमल पॉइंट तक हम लोग बात करते हैं। तो ये बिना कैलकुलेटर के कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों ने पूछा कि सर अब तो कैसे होगा सर। और जबकि एग्जाम में इससे सवाल भी आएगा, क्योंकि सिलेबस में अगर हम देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यह सवाल, ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, वह 8 मार्क्स का आएगा। तो ये तो पढ़ाई करना है अप्लाइड मैथमेटिक्स ए, अप्लाइड मैथमेटिक्स बी और अप्लाइड मैथमेटिक्स सी सभी को, जबकि 8 से 10 नंबर का सवाल पढ़ाई करना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स ए को पढ़ना है, मतलब जिनका ब्रांच मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग है। तो फिर ये सवाल बनेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों ने पूछा बार बार कि सर अब क्या करें हम। मेरे दोस्त, हमारा काम एसबीटी को रिक्वेस्ट करने का है। हम लोग एसबीटी सर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर मैडम है उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट करने पर 2 बातें हो सकती है, या तो उस चैप्टर से सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, साफ शब्दों में लिखा गया है कि 8 नंबर का सवाल आएगा तो एग्जाम में आएगा। तो अब हम लोगों के पास एक ही विकल्प बचता है कि किसी भी तरह से करके एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो मैडम है उनसे रिक्वेस्ट करके कैलकुलेटर को अलाउड कराया जाए। अब कैलकुलेटर अगर चाहते हैं कि अलाउ कराया जाए तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक मैथ का टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, मैसेज देखे,
इन्होंने नोटिस देखा और डायरेक्ट मेरे से बात करी कि सर अब क्या कर सकते हैं, क्या सर अब हम लोग 8 से 10 नंबर छोड़ देंगे एग्जामिनेशन में? क्या 8 नंबर छोड़ देने से क्या हम लोगों का टोटल परसेंटेज गिरेगा? नहीं, बिल्कुल गिरेगा। तो अब हम लोग यही कर सकते हैं और आपको भी यही काम करना होगा कि आपको रिक्वेस्ट करना होगा एसबीटी ऑफिस में, एग्जामिनेशन कंट्रोलर मैडम को रिक्वेस्ट करिए। अगर वो आपकी बात सुन लेती हैं तो आप अच्छे तरीके से कैलकुलेटर यूज करके और वो नंबर लेकर के आ सकते हैं, और नहीं तो फिर एकदम आसान सा क्वेश्चन दे दें कि कैलकुलेटर का यूज ही ना पड़े। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पढ़िएगा तो बिना कैलकुलेटर के तो काम आपका होगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर चाहते हैं कि हां आप लोगों का कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड हो, मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में, अप्लाइड मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में, तो आप रिक्वेस्ट करें मैडम को। रिक्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने तरीके से एक मेल लिखेंगे और जो भी आप मेल लिखेंगे वह इस पर सेंड कर देंगे। यह ईमेल आईडी है एसबीटी ऑफिस का। इसमें हम लोगों ने बस यही लिखा है, आप इस पे भी सेंड कर सकते हैं। दोनों एसबीटी का ही ऑफिशियल आईडी है और उसमें हम लोगों ने लिखा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा हमने रिक्वेस्ट करा है और हमको पूरा विश्वास है कि मैडम जरूर सुनेंगी और आपके समस्या का जरूर समाधान करेंगी। तो हमने लिखा यही है, टू एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एसबीटी, मतलब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बिहार, पटना, बिहार। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू यूज ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इन मैथमेटिक्स एग्जाम। मैथमेटिक्स के एग्जाम में नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ किया जाए ताकि हम लोग सवाल को बना सके। रिस्पेक्टेड मैडम, आई एम राइटिंग टू रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट योर काइंड परमिशन टू अलाउ यूज ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ड्यूरिंग द अप्लाइड मैथमेटिक्स ए बी एंड सी एग्जामिनेशन, जो कि 22 तारीख को होने वाला है। एज ए स्टूडेंट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, चूंकि आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट, हम लोग आपका अटेंशन इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स पेपर इन्वॉल्व सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। मतलब उसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना है किसका? नॉन लीनियर इक्वेशन का, विच इज हाईली कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत हार्ड है, एंड कैन नॉट बी सॉल्व इफिशिएंटली विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर, और उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के यूज किए हुए। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई काइंडली रिक्वेस्ट you to consider this appeal and grant permission to use calculator for applied mathematics A, B and C paper. Thank you for your time and kind consideration। और फिर आप अपना नाम, अपना ब्रांच और कॉलेज लिखेंगे। तो ये जो मेल है, ये मेल आप लोगों को लिखना नहीं है, तो लिखना नहीं है तो आप भेजिएगा कैसे? तो ई वर्ड्स के फॉर्म में आपको व्हाट्सएप चैनल किसका? टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल का, वहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, यह हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और साथ में कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। आप वहां पर जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा और फिर अच्छे तरीके से आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फिर आप सेंड कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से हम पढ़ा रहे हैं और हम एसबीटी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो आपकी समस्या का समाधान जरूर करेगी और हमेशा से करते आई है। आप विश्वास रखिएगा, मैडम जरूर आपकी बात को समझेंगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़िए, आप अपना काम कर दीजिए, बाकी का जो सारा काम है वो मैडम के ऊपर छोड़ दीजिए। मैडम अपना काम बखूबी आपके हित में करेंगी, ये बात विश्वास रखिएगा, मेरे ऊपर भी और एसबीटी जो मैडम है एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उनके ऊपर भी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।